मैंने एडवांस के करा दिए हैं, चाहे वो सर्किट का हो चाहे आरसी सर्किट का हो, है ना, सभी का करा दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट्स का मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिया है, पीवाईक्यू जो भी है वो आप करिएगा। चले भाई शुरू करें। तो कल आप लोगों ने होमवर्क जो कर लिया था, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस ही तो कर रहे हैं तब से। कौन से वेरिएबल लेंथ वाले पीवाईक्यू नहीं समझ में आ रहा है? क्या वेरिएबल लेंथ वाले बता रहे हो? अपने से भी कुछ करेंगे भाई। तो आप जो है होमवर्क जो दिया गया था उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये डिस्कस करना है क्या, बता दीजिए आप लोग। ये डिस्कस करना है क्या? ये डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर क्या आया था? ऋषि बाबू बता रहे हैं बी आंसर है इसका। बाकी लोग का क्या है भाई? बाकी लोगों का क्या है? डिस्कस करना है क्या भाई? जल्दी जल्दी बताइए। अमन बाबू रोज बता, एक ही चीज मत पूछिए। ट्यूसडे को नया चैप्टर मैग्नेटिज्म शुरू होगा। सभी का आंसर यही है भाई, बी। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, आप लोग के भरोसे है। ये बी है पक्का? आगे बढ़े? बन गया, ठीक है। इसको डिस्कस करना है क्या? इसको डिस्कस करना है क्या? ठीक है, डिस्कस करना है। चलिए देख लीजिए। इन द अरेंजमेंट सोन इन द फिगर व्हेन द स्विच S2 इज ओपन, जब स्विच अपना S2, ये रहा S2, जब ये ओपन है, द गैल्वे, अच्छा ये सर्किट थोड़ा समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि ये सर्किट है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ ये 10 ओम है, ये सेकेंडरी सर्किट है, ये अपनी प्राइमरी सर्किट है, ये अपनी नीचे बनी हुई है प्राइमरी सर्किट। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट में ये पूरा ये ऐसा था, ये कनेक्टेड नहीं है, ये वाली चीज बस ये आपकी रिमूवेबल है, ये कनेक्टेड नहीं है, बाकी आपका ये सही है। ये वायर नहीं है, बस ये वायर यहां से आके यहां पे है, यहां कोई वायर नहीं है, यहां कोई पे भी वायर नहीं है। क्लियर है सभी को? यहां पे कोई वायर नहीं है। ठीक है, तो अब आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन द स्विच S2 इज ओपन, जब स्विच अपना S2 ओपन है, द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन फॉर L इक्वल टू L/2। तो जब ये स्विच अपना ओपन है, मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, 10 ओम रेजिस्टेंस अपना यहां पर नहीं है, तब इसका नल डिफ्लेक्शन L/2 पे मिलता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन आप लिख सकते हैं इसके लिए। क्या लिखेंगे? नल डिफ्लेक्शन L/2 पे मिलता है, तो पहले ये देख लीजिए कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। यहां कोई सर्किट में बस EMF है और ये वायर है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो हो जाएगा E/L, है ना भाई। और L/2 पे बोल रहे हैं, तो व्हेन S2 ओपन, तो जब S2 ओपन है तो नल डिफ्लेक्शन में क्या आएगा बताइए? यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, और ये तो रहेगा ही नहीं, तो 6 वोल्ट को बैलेंस करेगा कौन? 6 इज इक्वल टू E/L इंटू L/2। मानते हैं? तो E आपको मिल जाएगा, E आपको मिलेगा 12 वोल्ट, E आपको मिलेगा 12 वोल्ट। क्लियर है? When the switch S2 is closed, the galvanometer show no deflection at L equal to 5L/12. The internal resistance of 6 volt cell, तो हमें 6 volt cell का ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है जब स्विच क्लोज हो जा रहा है, तो नल डिफ्लेक्शन है 5L/12 पे। तो क्या करना है इसमें भी आपको वही करना है, पहले इसके करंट निकाल लीजिए I1। I1 कितना हो जाएगा?
I1 हो जाएगा अपना 6/10+R, ये I1 हो जाएगा। तो इसके क्रॉस का जो नल डिफ्लेक्शन के अबाउट जो ड्रॉप होगा यहां से यहां, वो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 5L/12 है, तो फॉर व्हेन S2 क्लोज, ठीक है। तो नल डिफ्लेक्शन बता रहे हैं 5L/12 है, तो ग्रेडियंट E/L है ना, और ये 6 माइनस I1R, तो 6 माइनस I1R इज इक्वल टू E/L इंटू 5L/12, तो ये अपने पास आ जाएगा 5E/12, और 6 माइनस I1 की वैल्यू लिख दीजिए 6R/10+R इज इक्वल टू E अपना कितना है 12, तो यहां केवल आ जाएगा 5, तो 6R/10+R इक्वल टू 1। तो यहां से आएगा 6R इक्वल टू 10+R, दैट इज 5R इक्वल टू 10, तो R आ रहा है 2 ओम, ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 6 वोल्ट एंड EMF, तो ये आंसर हो जाएगा अपना, है ना, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अरे भाई सोनू भाई, आप ऐसे बोलते हो जैसे मेरे जेब में क्वेश्चन है, या सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में। PYQ 2020 का कौन सा क्वेश्चन है, अब देखना पड़ेगा, ले लेंगे, आपकी फरमाइश सुन लिए। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 11, ये हो गया क्या? ये हो गया क्या? ये हुआ क्या भाई? आगे बोलो जल्दी, आगे बढ़े। इसको डिस्कस करना है या कर लिया? आई थिंक ये कर चुके हैं हम लोग, आई थिंक ये कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया ना, आगे बढ़ते। ये देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये करना है, किसी बच्चे ने किया? ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने मीटर ब्रिज में वायर ऐसा है, देख पा रहे हैं? ये वायर जो ए बी है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। ए पे इसका रेडियस है आर, और बी पे इसका रेडियस है 2R। बी पे इसका रेडियस है 2R और 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ए वायर ए बी ऑफ मीटर ब्रिज चेंजेस लीनियरली फ्रॉम R टू 2R, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ बढ़ रहे हो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे बना हुआ है डायग्राम, क्रॉस सेक्शनल एरिया आर से 2R हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2R हो जाता है, आर से 2R हो जाता है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड टू द राइट एंड। तो वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन ए बी सो दैट जीरो डिफ्लेक्शन। तो हमें यहां पे ढूंढ के बताना है, मान लो वो x है, ठीक है, और ये पूरा 1 मीटर है, तो हमें नल डिफ्लेक्शन यहां पर क्या होगा वो बताना है। अब यहां एक चैलेंजिंग बात है, चैलेंजिंग बात यह है कि जब नल डिफ्लेक्शन होगा तो यहां का रेजिस्टेंस आप ρL/A, तो ρx/A डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए ये C है, तो आपको पता है कि जो AC का रेजिस्टेंस होगा, जो 0 से x तक, वो वेरी कर रहा होगा। ये फ्रस्टम वाला क्वेश्चन ऐसा हम लोग ने किया था बिल्कुल। तो यहां पे पहले तो फंक्शन निकाल लें, ये लीनियरली बढ़ रहा है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस विथ x,
मतलब along द लेंथ आप चलते जाओगे तो इसका फंक्शन क्या लिखोगे बताओ? ए पर है r, बी पे है 2r, तो इसका फंक्शन, और ये लीनियरली बढ़ रहा है तो इसका फंक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, देखो लीनियरली बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीजिंग है, तो रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीजिंग है तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो इसका रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीजिंग है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। यहां पे ये है अपना ए जहां पर x इक्वल टू 0 है, तो ये x इक्वल टू 0 पे ये रेजिस्टेंस वर्सेस x का ग्राफ है, रेडियस वर्सेस r का, तो रेजिस्टेंस लेना होगा ना यहां पे। क्या बोला है? लीनियरली फ्रॉम रेड द वायर ए बी ऑफ मीटर ब्रिज चेंजेस लीनियरली फ्रॉम रेडियस r टू 2r। हाँ ठीक है, तो रेडियस का हम लीनियरली बढ़ रहे हैं ना, तो रेडियस का फंक्शन पहले निकाल लेते हैं। रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ x, x रेडियस ही तो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे x आप इधर जा रहे हो वैसे वैसे रेडियस चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या लिख सकते हो? यहां पर अपने पास हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा कितना? r। x इक्वल टू 0 पे ये कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है। और x इक्वल टू l पे, x इक्वल टू 1 मीटर पे ये वैल्यू कितनी है? 2r है। तो और ये tan थीटा निकाल लो, tan थीटा कितना हुआ? स्लोप इसका 2r अपॉन 1, ठीक है ना। tan थीटा नहीं, 2r नहीं होगा, r होगा tan थीटा। tan थीटा ये लेंथ, तो tan थीटा r अपॉन 1, 100 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है तो इसको 1 मीटर ले लिया है, ठीक है। तो tan थीटा r अपॉन 1 हो गया। तो जनरल आप कोई भी क्या लिखोगे? r एज ए फंक्शन, r इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इंटरसेप्ट होगा c। अच्छा एक काम करो, इसको आर एक्स कर दें क्या? फिर ये दोनों आर आर लग रहा है ना, कैपिटल आर कर दूं भाई रेडियस। ये दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो आर एट एक्स लिख लेता हूं, ठीक है। आर एट एक्स ऐसे लिख लिया, तो आर एट एक्स हो जाएगा आर प्लस वाई इक्वल टू एम एक्स, एम है आर अपॉन 1 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं भाई। तो x डिस्टेंस पे इसका रेडियस क्या होगा? ये आपने फंक्शन निकाल दिया। x डिस्टेंस पे इसका रेडियस होगा ये r, y इक्वल टू एम एक्स, टैन थीटा आपने निकाला इंटू एक्स इंटू आर, इसका इंटरसेप्ट ये होगा रेडियस एट x, ये है रेडियस एट x, ठीक है। तो r एट x क्या लिखोगे आप? r बाहर ले सकते हो, 1 प्लस एक्स, ये फंक्शन मिल जाएगा। तो रेडियस अपना इस वायर का कैसे चेंज हो रहा है विथ x, ये आपने निकाल लिया है ना। रेडियस इस वायर का एज ए फंक्शन ऑफ x कैसे चेंज हो रहा है ये आपने निकाल लिया। अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रेजिस्टेंस के लिए, तो dr क्या हो जाएगा? ये आपने लिया है, जैसे आप x पे जाइए और ये dx का एक एलिमेंट लीजिए, ये बना हुआ है, ये dx है, और ये जो रेडियस है ये अब आपको पता है ये क्या है? r एट x। तो आप क्या लिखेंगे? dr, रो तो वही होगा, रो l, l के जगह पे होगा dx, रो l अपॉन ए पाई r x का स्क्वायर, यही तो रेडियस होगा। देख लीजिए ध्यान से, रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो l, l के जगह dx अपॉन पाई, और रेडियस x लेंथ का, x लेंथ का रेडियस आपने फंक्शन ये निकाला हुआ है। तो इसको लेके फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पकड़ लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा dr रो dx अपॉन पाई r x स्क्वायर,
और आर एक्स अभी आपने निकाला था आर 1+x, यही था भाई। आर एक्स जो है अपना कितना था, आर 1+x। ठीक, तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी आर आ जाएगा रो डी एक्स अपॉन पाई, आर स्क्वायर बाहर लीजिए, ये हो जाएगा 1+x का होल स्क्वायर। तो फाइनली वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन dx अपॉन 1+x का होल स्क्वायर। इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ध्यान दीजिए 2 बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने मीटर ब्रिज में जब आप ये करोगे तो ये आर ए सी एट द टाइम ऑफ नल डिफ्लेक्शन, एट द टाइम ऑफ नल डिफ्लेक्शन आप क्या बोलोगे, 4 अपॉन या आर एट एक्स, इसको ऊपर लिख रहे हो तो ऊपर लिख लो, आर एट एक्स अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू, तो इसको लिखा है ऊपर तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर एट एक्स, आर सी बी, बेटर है इसको आप ऐसे लिखो, आर सी बी, आर ए सी सॉरी, आर ए सी अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू आर सी बी अपॉन 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल ही हो रहा है, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ नल डिफ्लेक्शन आर ए सी इज इक्वल टू आर सी बी। ठीक है भाई, आर ए सी इक्वल टू आर सी बी। और ए सी के लिए क्या लिखेंगे, ये लिमिट होगी, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू x है, तो आपको एक बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से x, और दूसरी बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आर सी बी निकालने के लिए x से 1, ये है x इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, तो आर सी बी। ठीक है, अगर आप इसको लिख रहे हैं 0 से x, तो ये हो जाएगा 0 से आर ए सी। ठीक है, और एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में डी आर, और ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम x टू, सॉरी 0 टू आर सी बी, और इसे फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां, x से 1। देख लीजिए जरा, चेक करिए, x से 1 क्लियर है सभी को, x से 1 और दूसरा 0 से x, 2 बार करना पड़ेगा। डायरेक्ट 0 टू x कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ना भाई, अगर आप डायरेक्ट 0 टू x कर दोगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा ना, समझ रहे हैं बात को। जब आप 0 से इसको 0 से x करोगे और ये x से 1 करोगे तो जाके आपको अलग अलग मिलेगा। और ये पाई आर स्क्वायर होगा। तो अब इसको कर दो और दोनों को इक्वेट कर दो, इसको करके दोनों को इक्वेट कर दो। तो एक बार 0 से x करोगे तो आर ए सी मिलेगा, मतलब लेफ्ट पार्ट का, ये मैं कह रहा हूं, फिर से देख लीजिए, ये 0 से x करोगे तो आर ए सी मिलेगा, और फिर आप इसको आप लोअर लिमिट x से 1 करोगे तो आर सी बी मिलेगा, फिर दोनों को बराबर कर दोगे, फिर दोनों को बराबर कर दोगे, कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन आसानी है, आर ए सी क्या मिल रहा है, रो अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 अपॉन 1+x, करके देख लीजिए। टी 1 अपॉन टी वाला है ना सब्स्टिट्यूशन से, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, इसको टी पुट कर लोगे, 1+x को कर लोगे ना, तो -2 + 1, तो -2 + 1, ठीक है, और इधर -2 + 1, तो ये -1 अपॉन टी होगा, लोअर लिमिट 0 से x। तो यहां से आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, नेगेटिव क्यों आ रहा है फिर, तो ये टी स्क्वायर है तो माइनस,
अच्छा नेगेटिव नहीं आएगा, रो अपॉन पाई आर स्क्वायर लिमिट पुट करो तो -1/1 + x अपर लिमिट, और ये माइनस माइनस +1 और x 0, तो यहां आएगा 1। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा आर ए सी रो अपॉन पाई आर स्क्वायर 1 + x, है ना, तो 1 कैंसिल होगा तो x/1 + x। चेक करो जरा सब लोग, चेक करो जरा इसको, यही आएगा आर ए सी, यही आएगा। ठीक है, अब यहां से आप आर सी बी कर लो तो आर सी बी अपने पास आ जाएगा रो अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसको भी करोगे तो वही आएगा, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, बस लिमिट चेंज होना है, और ये x से 1 होगा भाई। ठीक है, तो रो अपॉन पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट होगा -1/1 + x, और लोअर लिमिट होगा माइनस ऑफ माइनस, तो +1/1 + x। तो ये कितना आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है, देखिए आर सी बी 0, 0 कैसे आ रहा है, आरसीबी की 0 कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा उसकी वैल्यू। 1, अरे यहां पे वैल्यू गलत पुट करी ना, अपर लिमिट 1 है ना, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, x की वैल्यू यहां पे ये 1 पुट करोगे तो -1/2, और ये माइनस माइनस +1, 1/1 + x, ये होगा ना। तो रो अपॉन पाई आर स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम हो जाएगा 2 1 + x, और इधर हो जाएगा -1 - x। ठीक है, और इधर हो जाएगा +2, एलसीएम लिया तो फाइनली वी आर गेटिंग 1 - x, तो ये आ जाएगा रो अपॉन पाई आर स्क्वायर 1 - x/2 1 + x। चेक करो जरा सब लोग, ये आएगा आरसीबी। ठीक है, आरसीबी क्लियर है सभी बच्चों को। यहाँ पे आरसीबी एक्स लोअर लिमिट होगा और ये 1 होगा, बाकी मैंने एक एक स्टेप कर दिया है, तो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो फॉर नल डिफ्लेक्शन हमने निकाल ही लिया था कि ये कंडीशन बन रही है, क्या बन रही है, आर दोनों को बराबर करेंगे, बराबर इसलिए क्योंकि दोनों साइड 4 था ऊपर, तो वो कट के 1 हो रहा था, तो आर ए सी इक्वल टू आर सी बी। तो जब इक्वेट करेंगे तो रो पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां आएगा x/1 + x, दिस शुड बी इक्वल टू 1 - x/2 1 + x। तो 1 + x तो कट गया, ये 2x इज इक्वल टू 1 - x, और ये 3x इज इक्वल टू 1, तो x आएगा 1/3। तो बढ़िया सवाल था ये, x आएगा 1/3। ठीक है, मतलब 0.33 या 30 मीटर या 33 सेंटीमीटर, तो 33 सेंटीमीटर पे अपना नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, 33 सेंटीमीटर पे अपना नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो पहले बस कुछ नया नहीं है, अब ये एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा, इसी को एडवांस का क्वेश्चन बना देंगे वो लोग, ऐसे ही वेरिएशन कर लेते हैं। यही था। नेक्स्ट कभी कभी क्या है कि गैल्वेनोमीटर का एक और भी चीज देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर के लिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों, ऐसा हो मान लो, एक वेरिएशन देखते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है मान लो, ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़ते जाएंगे, इसके साथ बहुत सारे रेजिस्टेंस आप जोड़ते जाओ,
मान लो ऐसा है, 3 रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, यहां पे ये गैल्वेनोमीटर है, यहां एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस आपने यहां लगा दिया R2, एक यहां लगा दिया R3। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप रेजिस्टेंस लगाओगे तो उसके आप क्या करोगे, जो गैल्वेनोमीटर है उसके रेंज को बढ़ाओगे। ठीक है, तो अब यहां से R1 R2 R3, ठीक है, R1 R2 R3 लगा, तो अब इसके रेंज जो है, मान लो यहां पे ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दिखता है तो आप इसमें यहां पर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे आपको दिया होगा 1 वोल्ट, 10 वोल्ट और मान लेते हैं ये है 100 वोल्ट, ऐसा लिया है। ठीक है, और आरजी के बारे में दिया हुआ है, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो 50 ओम है, और आईजी जो नल डिफ्लेक्शन है ना, आईजी वो अपना 1 मिली एम्पेयर है। ठीक है, तो हमें R1 R2 और R3 की वैल्यू बतानी है जिससे कि ये गैल्वेनोमीटर 1 वोल्ट रेंज का हो जाए, या फिर 10 वोल्ट का हो जाए, या फिर 100 वोल्ट का हो जाए। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर था, कितना उसका रेटिंग था 50 ओम का, और आईजी कितना था 1 मिली एम्पेयर। उसको मुझे वोल्ट मीटर बनाना है। यही काम आपने अलग अलग किया, अब एक साथ आपसे पूछ रहा है तो आपने एक क्या करते हो, वोल्ट मीटर के लिए क्या करते हो, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लाते हो, वेरी हैवी रेजिस्टेंस। तो आपने अगर R1 लगा दिया तो ये इसका रेंज कितना बन गया 1 वोल्ट का। आपने फिर R2 लगा दिया तो कितना बन गया ये 10 वोल्ट का। आपने और रेजिस्टेंस बढ़ा दिया R3, ठीक है, सीरीज में वेरी लार्ज रेजिस्टेंस ऐड करते जा रहे हो, तो आपने गैल्वेनोमीटर का क्या किया, रेंज बढ़ाते जा रहे हो। तो आपको बताना है टू मेजर द, ऐसा होगा, to measure the voltage 1 volt, 10 volt and 100 volt, find R1, R2 and R3 to be added to the galvanometer। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, टू द गैल्वेनोमीटर। चलिए बताइए क्या होगा। ये ओपन सर्किट नहीं है भाई, सर्किट का कोई पार्ट है यहां पोटेंशियल, ये सर्किट का कोई पार्ट आपको बताया जा रहा है, ओपन सर्किट नहीं है। थोड़ा सा ट्राई मारिए और बताइए क्या होगा। ये ओपन सर्किट मत मानिए, ये ओपन सर्किट नहीं है, बस सर्किट का कोई पार्ट आपको दिया जा रहा है, वो सोर्स आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, सोर्स आपको नहीं दिया गया है, यहां से कोई करंट आएगा और गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा आपको पता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो ऐसा अगर सर्किट आ जाए और आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए आपको ये दिख रहा है कि इसको मुझे इस लायक बनाना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है। पहले बनाना है 1 वोल्ट के लायक, तो 1 वोल्ट मेजर करने के लायक बनाना है, तो आपने ये सीरीज में डाल दिया। ठीक, अगर आपने इसको 10 वोल्ट के लायक बनाना है तो आपको R2 को ऐड करना होगा, 100 वोल्ट के लायक बनाना है तो R3 को भी ऐड करना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे लार्ज रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे आप गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ा रहे हो, है ना, उसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना रहे हो और उसका रेंज बढ़ा रहे हो। तो उसके लिए आपसे R1 R2 और R3 पूछ सकता है।
तो इसको ओपन सर्किट की तरह मत मानिए, सर्किट का एक पार्ट है। आप बोलेंगे कि यहां पे जैसे IG करंट गया, पहले आपको 1 वोल्ट के लायक बनाना है इसको, तो 1 वोल्ट के लायक बनाना है तो बहुत आसान है, क्या करोगे, IG आएगा और आपको पता है कि IG ये मान लीजिए 0 वोल्ट है, मान लीजिए ये 0 वोल्ट, ठीक है, इसको आपने अर्थिंग कर दिया, मान लीजिए 0 वोल्ट है, तो ये ड्रॉप कितना हो गया भाई, बताइए आप लोग, ये ड्रॉप हुआ 1 वोल्ट, इसी को इसको मेजर करना है और हमारा 1 वोल्ट मीटर बनता है। अभी कौन सा वोल्ट मीटर बन रहा है, देखिए, केवल ये इफेक्टिव वोल्ट मीटर बनेगा, कौन सा, ये गैल्वेनोमीटर और R1। तो इसके लिए इसको कितना मेजर करना है, 1 वोल्ट। तो इसके लिए सर्किट क्या हो जाएगी, यहां से IG जाएगा और इधर कहां, इधर क्या, इधर से हमें मतलब नहीं है, हमें 1 वोल्ट तक का ही तो मतलब है। तो आप क्या लिखेंगे, IG इक्वल टू IG इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है RG और ये R1 सीरीज में, तो RG प्लस R1 इज इक्वल टू कितना, 1 वोल्ट, सिंपल। तो आप यहां से R1 निकाल लो, RG प्लस R1 इक्वल टू 1 अपॉन IG और आपको 1 IG दिया हुआ है, IG कितना है 1 मिली एम्पेयर, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 और RG भी दिया हुआ है, तो R1 कितना हो जाएगा भाई, ये 1000 हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस RG, तो R1 आने लगेगा, RG कितना दिया हुआ था 50, तो ये कितना आ जाएगा 950, तो R1 आ जाएगा 950। ये क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ एक एक करके सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। फिर जब आप 10 वोल्ट पे आओगे तो थोड़ा तो मैं ध्यान रखना होगा कि 10 वोल्ट के लिए ये दोनों आ जाएंगे, है ना। 10 वोल्ट में पूरा अगर आप देखोगे तो आपका इफेक्टिव सर्किट होगा यहां से 0 और ये 10, तो 10 वोल्ट मेजर करने के लिए R1 प्लस R2 दोनों आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, फॉर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट को अगर मेजर कराना है तो ये इफेक्टिव बनेगा, क्या लिखोगे, IG, कुछ नया नहीं है, बस इस फॉर्म में कहीं पूछ दे तो आप घबरा मत जाओ, इसलिए बता रहा हूं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10, यही तो लिखोगे भाई। अच्छा RG भी होगा ना, RG भी होगा, तो IG इसके साथ RG भी है भाई, तो क्या हो जाएगा RG प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक दे भी रखा हुआ है, एक क्वेश्चन आपको गैल्वेनोमीटर में होमवर्क दिया था, इसीलिए डिस्कस कर दे रहा हूं। तो अब आप बताओ आपको किसकी वैल्यू पता है, ऐसे कर सकते हो, IG अलग अलग कर लो, RG प्लस R1 प्लस IG R2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और ये वैल्यू तुम्हें पता है, ये वैल्यू 1 वोल्ट है, ये वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट है, इसको इधर ले जाओ, तो IG R2 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इज योर 9, तो R2 कितना हो जाएगा भाई, इट इज 9 अपॉन IG, दैट इज 9 अपॉन IG कितना है 50, तो 9 अपॉन 50 ओम, तो ये हमें R2 मिल जाएगा 9 अपॉन 50 ओम, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको 100 के लिए करना है तो फॉर 100 वोल्ट, जब पता चल जाता है तो लोग एकदम सलाह दे, अरे बस V इक्वल टू IR ही तो लगाना है, और यही उनको सामने पटक दिया जाए तो इतनी ही चीज फिर सोचने में जो है दिक्कत हो जाएगी। फॉर 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट के लिए क्या करेंगे, आप सीधे सीधे RG, R1, R2 और R3 तीनों होंगे, तो आप लिखेंगे IG RG प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 100। तो यहां से आप इसको फिर से स्प्लिट कर सकते हो, RG प्लस R1 प्लस R2 को एक कर लो और प्लस IG इंटू R3 को अलग कर लो,
और ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, ये 10 वोल्ट है, तो आप इसको 10 लिख सकते हैं प्लस IG इक्वल टू 100। तो यहां से आपको मिल जाएगा R3 वो जाएगा 90 अपॉन IG, दैट इज 90 अपॉन 50 ओम, 90 अपॉन 50 ओम। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है यही नहीं समझ पा रहे हैं, भाई साहब पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि गैल्वेनोमीटर में हम जब भी सीरीज में जो है रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, R2 गलत है, R2 गलत क्यों है भाई, ये पूरा 1 वोल्ट है, इसको इधर लाओगे 10, तो 10 माइनस 1 9, और IG तो 9 अपॉन IG की वैल्यू अच्छा 1 मिली एम्पेयर है, ओके ओके, IG 1 मिली एम्पेयर है, मैंने RG लिख दिया है, सॉरी, तो वो भी करेक्ट करना पड़ेगा। ये 9 अपॉन IG आएगा ना, और 9 IG है 1 मिली, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ओम, 9000 आएगा ना, 9000 ओम आएगा। और इसी तरह यहां भी फिर करेक्शन होगा, यहां IG की वैल्यू मैंने 50 लिख दी है, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 4 ओम, बढ़ता जा रहा है, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 ओम, और ये आ जाएगा आपका 950। ये तो ठीक है ना भाई, देख लो सब लोग, क्लियर है भाई सभी को अब, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट यही था कि आप जैसे जैसे इसमें ऐड करते जा रहे हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वैसे वैसे आप उसकी वैल्यू को क्या करते जा रहे हो, बढ़ा रहे हो। पहले ये 1 वोल्ट मेजर कर पा रहा था, अब 10 वोल्ट, अब 100 वोल्ट मेजर कर पाएगा, ठीक है। इसी चीज पे आपसे एमीटर पे सवाल पूछा जा सकता है इस तरीके से। इसी को अगर एमीटर बनाना हो, इसी गैल्वेनोमीटर को, सेम रेटिंग का जो गैल्वेनोमीटर है, इसको मान लीजिए अगर हमें एमीटर बनाना हो, ठीक है, अगर मान लीजिए हमें इसको एमीटर बनाना हो, तो एमीटर में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाते हैं, शंट लगाते हैं, शंट लगाते हैं, याद करिए। तो ये अपना अगर गैल्वेनोमीटर है मान लो RG का, है ना, तो इसमें आप शंट लगाना शुरू करो, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको हम अब एमीटर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप एमीटर बनाना शुरू करते हो तो यहां शंटिंग शुरू करो, तो मान लो यहां पे अगर आप रेजिस्टेंस लगाना शुरू करते हो, जैसे एक आपने यहां R1 लगाया, ये आपने R2 लगाया, और ये आपने R3 लगाया, यहां पे इसका रेंज है 0.1 एम्पेयर मेजर करने का, यहां पे इसका रेंज है मान लीजिए 10 एम्पेयर मेजर करने का,
और इसको 1 कर लेते हैं पहले और इसको 10 एम्पेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो रेंज अब आप देखिए उल्टा हो रहा है। शंटिंग जितना ज्यादा आप कम करोगे, अब ये गैल्वेनोमीटर है, आरजी इसका दिया हुआ है, सेम रीडिंग ले रहे हैं, मान लो आरजी दिया हुआ है वही 50 ओम, और इसका जो आईजी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट वो है 1 मिली एम्पेयर। तो आप लोग जरा सोच के बताओ कि फॉर दिस गैल्वेनोमीटर to measure current 0.1 ampere, 1 ampere and 10 ampere, find R1, R2 and R3। तो इसको इस लायक बना दें कि ये 1 एम्पेयर मेजर करे या 0.1 या 1 या 10। तो हमारे लिए इसके लिए R1, R2 और R3 क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सभी बच्चे शायद समझ गए। अब पैरेलल में शंटिंग हो रही है, तो पैरेलल में शंटिंग हो रही है तो देखिए एमीटर का रेंज जो है क्यों इस यहां उल्टा चल रहा है, आप देख रहे हैं इस तरफ से घटता जा रहा है। रीजन बिहाइंड, घटेगा इसलिए क्योंकि अब आपको पता है कि यहां से जो भी करंट आएगी, यहां से जो भी करंट आएगा टोटल, मान लीजिए यहां पे है, यहां से कोई करंट आ रहा है, तो यहां से कोई भी करंट आएगा जो वो इधर जाएगा तो इधर तो केवल आई जी जाएगा, मानते हो कि नहीं, और यहां जाएगा आई माइनस आई जी। और आपको यहां तक इसको करना है, इसको इधर ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए, इसको आप ऐसे बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहां से एक करंट आ रहा है, तो मान लीजिए टोटल करंट आई आया और यहां गया आई जी, इधर जाएगा आई माइनस आई जी। तो ये 10 एम्पेयर का आपको बनाना है इसको, तो आपने एक शंटिंग लगाई। शंटिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, शंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एमीटर का जो रेंज होगा वो कम होता जाएगा। आप देख रहे हैं यहां के लिए केवल ये R1 शंट होगा, और इसके साथ यहां ध्यान ये रखना है कि इफेक्टिव सर्किट क्या बनेगी फॉर 10 एम्पेयर। पहले के लिए देखिए, पहले के लिए इफेक्टिव सर्किट क्या बनेगी, ये गैल्वेनोमीटर, ये अपना R1, और उसके बाद ये जो R2 और R3 है ये सीरीज में हो जाएगा। R2 और R3 ये सीरीज में हो जाएगा इस गैल्वेनोमीटर के साथ, उसके साथ ये पैरेलल होगा, उसके साथ ये पैरेलल होगा, और इसको मेजर कितना करना है, 10 एम्पेयर। इसको मेजर करना है अपना 10 एम्पेयर। तो ये R1 की सर्किट होगी भाई। तो शायद सब लोग समझ गए कि इधर I माइनस आई जी और इधर आई जी। तो क्या लिखते थे, जो इसका ड्रॉप होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहां इक्वेशन जाएगी आई जी, ये आर जी है इसका अपना, तो आर जी प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू R1, ये हो जाएगा। और यहां पे जो मेजर कर रहा है ये 10 एम्पेयर का करंट मेजर कर रहा है, तो हमारे पास एक तरीके से इसका रेंज कितना है, 10 एम्पेयर है ना, रेंज हमारे पास कितना है 10 एम्पेयर। तो I की वैल्यू एक तरीके से यहां पे 10 एम्पेयर है। अब करते जाइए और जल्दी से आंसर बता दीजिए। यहां से लेंगे तो आपको इक्वेशंस मिलती जाएंगी, तो बेटर है कि आप एक इक्वेशन ये हो गया
और दूसरी इक्वेशन आप बनाते जाइए। आप एक काम करिए, आई जी को इधर ला सकते हैं ना, और आई को इधर ले जा सकते हैं। आई जी पहले यहां से शुरू करिए किनारे वाले से, तो आपको थोड़ी सॉल्विंग में इजी होगी। ठीक है, सॉल्विंग में थोड़ा इजी होगा। ये 0.1 है, तो इसके लिए सर्किट क्या बनेगा, ये पूरा आईजी होगा और ये पूरा शंट होगा, ये पूरा शंट होगा। तो इसके लिए देखिए, दूसरे वाले के लिए मैं अलग से ले रहा हूं। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर ये पूरा शंट की तरह काम करेगा, है ना। R1 R2 और ये R3, ये पूरा शंट की तरह काम करेगा, बताइए। और ये अपना I आएगा, ये इधर जाएगा IG, और ये हो जाएगा I माइनस IG। तो यहां के लिए आप रेटिंग क्या लिखेंगे, IG इंटू आर जी, दैट इज इक्वल टू पैरेलल में I माइनस IG इंटू टोटल, यही तो लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से आपको इक्वेशंस मिलने लगेगी। पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू IGRG अपॉन I माइनस IG। और I आपको पता है यहां पर कितना है, ये 10 एम्पेयर है। कितना मेजर करना था, सॉरी 0.1 एम्पेयर, तो ये बनेगा 0.1 एम्पेयर। तो ये है 0.1 एम्पेयर, मतलब 1/10। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये हो जाएगा 1/10 इंटू आरजी। कितना था, आरजी था 50 अपॉन में 1/10 माइनस आई माइनस आई जी, और ये हो जाएगा 1/1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से एक इक्वेशन मिलेगी आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 50/10 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 990 अपॉन में 1000। देखिएगा यही आएगा। तो यहां से आपको मिलेगा 50 अपॉन 990 5 लिख दो ना, सीधे सीधे इसको 5 करो, तो ये 5 हो गया, अपॉन में ये कट गया, और ये हो जाएगा ऊपर जाके 500 अपॉन में 99। एक इक्वेशन ये बन जाएगी भाई, कर लेंगे अब। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे के लिए क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर, अब इसमें जो है जब 10 एम्पेयर मेजर करे, 1 एम्पेयर मेजर करेगा, तो इसके शंट जो है R1 और R2 होगा, इसके साथ R3 सीरीज में होगा। और यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, यहां पर ये R1 और R2 शंट की तरह काम करेंगे, मानते हैं। तो इसके लिए जो करंट आपने देखा था कितना आया था 1 एम्पेयर, तो यहां पे IG जाएगा और यहां पे वही I माइनस IG। तो यहां क्या लिखेंगे, IG R3 प्लस RG का जो ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू R1 प्लस R2, ये होगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से R1 प्लस R2 प्लस R3 का है कि आपको पता है, या फिर ये वैल्यू पूरी पता है, I माइनस IG R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I माइनस IG R1 प्लस R2, इसको R3 को भी उधर ले जाएं, IG इंटू RG, IG RG इधर ही रखो, और IG R3 उधर ले जा सकते हो, बहुत कुछ फायदा नहीं होगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व भी करना पड़ेगा, हमें R1 प्लस R2 निकालना पड़ेगा, R1 प्लस R2 यहां से निकालना पड़ेगा। R3 में क्या होगा 50 अपॉन
हाँ देख लो क्या आ रहा है यहां से, एक इक्वेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल गया हमें इक्वल टू 10। इसी तरीके से यहां R1 प्लस R2 की एक इक्वेशन बना लो। IG वाला टर्म एक साथ कैलकुलेट कर लें, बट IG के साथ है R3, इधर IG के साथ ये है, तो I R1 प्लस R2 आएगा और फिर माइनस IG इंटू RG आएगा। ठीक है, तो IG वाला टर्म एक साथ ले रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर क्या आ जाएगा I R1 प्लस R2, और इधर एक आएगा इधर से माइनस IG R3। ठीक है, तो अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, फिर भी R3 तो नहीं पता है ना हम लोग को, तो इक्वेशन ही मिलेगा। ये पूरा पता है, ये पता है, ये पता है, R3 नहीं पता है, तो एक इक्वेशन अभी रुक जाइए, एक इक्वेशन और बना लेते हैं। ये सेकंड है। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिसमें कि वो कितना मेजर करेगा, और ये R2 और R3 जो है अपने सीरीज में होंगे, और ये मेजर करेगा केवल शंट होगा R1, और ये मेजर कितना कर रहा होगा 10। ये आई था अपना 10, तो यहां से भी आपको इक्वेशन एक मिल जाएगी, I माइनस आई जी इंटू R1 इज इक्वल टू IG R2 प्लस R3। आई थिंक अब सफिशियंट इक्वेशन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बोलो भाई, कर लेंगे? फिफ्टी बाई 10 की जगह क्या बोल रहे हो, IG की वैल्यू कितनी है, IG है कितना 1 मिली, तो ये 1000 हो जाएगा। यहां भी गड़बड़ हुआ है, IG की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर ना, तो 1/1000 इंटू RG है 50, तो ये हो जाएगा 5/100। ठीक है, 5/100 आएगा भाई, और यहां आएगा 99/1000। तो अब आप देख लो क्या आ रहा है, ये दोनों जीरो जाएंगे और एक जीरो यहां से चला जाएगा, तो 5/99 आएगा, 5/99 आएगा। चेक कर लीजिए। ठीक है, 5/99 आएगा। क्लियर है ना सभी को? तो अब यहां से आप I माइनस आई जी, अब ये दो इक्वेशन, इसको सॉल्व करके आप R1, तीन इक्वेशंस मिल गई हैं हमें, तो तीनों को सॉल्व करके आप R1, R2, R3 निकाल सकते हैं, यहां से फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। R2 कितना है 900 ओम, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? नाइन 900 ओम आएगा, ये 9 ही तो आ रहा है, और IG 10 की पावर -3 है, तो सही तो है यार, 900 क्यों आएगा? IG जो है 10 की पावर -3 है ना, तो सही तो आ रहा है। सही है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था। नेक्स्ट आपका एक लास्ट टॉपिक जो मुझे पढ़ाने का मन नहीं था, बट लोगों ने बोला तो मैंने बता दिया आपको। ऐसे क्वेश्चन मेरे से नहीं होंगे पहले से, यार रोना रोते हो, कैसे नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? ठीक है, आप इस क्वेश्चन में कुछ नया थोड़े कर रहे हो, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से हिम्मत मत हारिए। ठीक है, आप कह रहे हैं गलत है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या गलत है।
मैंने चेक कर लिया 2 बार आपके बोलने पे। कहाँ R2, यहां पे क्या R2 में गलती है भाई? आप बता दीजिए क्या गलती है। सब कुछ तो मुझे सही लग रहा है फिलहाल। यहां पे R1 सही है, R1 सही है, तो फिर यहां पे IG RG प्लस R1 की पूरी वैल्यू यहां पे, ये तो हमें पता ही है 1 वोल्ट इधर चला गया। IG इंटू R2, IG अपना 1 मिली एम्पेयर है, 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके यहां 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो इसमें क्या गलत है? 10 - 1 मौज ले रहे हो? हैं, मौज लेने आए हो भैया? बता रहे हो 10 - 1 9 कैसे हुआ? बहुत बढ़िया। अरे यार कहीं और जाके मौज ले लो यार, मेरे जैसे आदमी से मौज लेके क्या मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट आपके पास ये कलर कोडिंग में कुछ होता नहीं है, आपको ये चार्ट याद रखना पड़ता है, और आपके पास एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब ये भी पढ़ के आप, मतलब जो बच्चा ये भी पढ़ के खुद से नहीं कर रहा है, वो इंजीनियर बनने का सपना क्यों देख रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आता वो क्यों देखता है, कि वो बुक से, आपके CBSE के बुक में ये सब दिया होता है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद रखना पड़ता है बिल्कुल। तो कलर कोडिंग में यही है कि आपके पास रेजिस्टेंस होते हैं। ध्यान से, कभी बाजार में जाओगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में, तो आप कभी रेजिस्टेंस मांग के देखना। तो रेजिस्टेंस में ना बहुत सारे वो लकड़ी जैसा आपको मिलेगा, और उसके पीछे पीछे 2 तार लगे होंगे, और वो जो लकड़ी जैसा मिलेगा उसमें बहुत सारे कलर, बहुत सिलेंडर टाइप का होगा, उसमें बहुत सारे कलर कोडिंग होगी। तो पहले जो 2 कलर है देख लीजिए, ये आपके कलर्स होंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, है ना। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सब आपके हैं, और इनका कलर कोड है। इनके ब्लैक होगा तो उसके लिए 0 लिखा जाएगा, ब्राउन होगा तो 1 लिखा जाएगा, ऑरेंज होगा तो 2। समझ रहे हैं सब लोग? तो सभी कलर के पीछे उनका कोड बना हुआ है, और ये उसका मल्टीप्लायर है। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस इज बेसिकली फॉर एरर। टॉलरेंस इज बेसिकली फॉर एरर, ठीक है। अब सुनो कैसे करते हैं। पहले जो 2 कलर होंगे, पहले जो 2 कलर होंगे वो कलर कोड बताएंगे, उनके नंबर लिख दो। मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। फर्स्ट 2 कलर, उसके लिए आप कलर कोड दोगे, जो भी उनके कलर कोड है वो लिख दो फर्स्ट 2 कलर के लिए। नेक्स्ट जो कलर होगा उसमें आप उसका मल्टीप्लायर यूज करोगे। मल्टीप्लायर, और जो लास्ट होगा वो टॉलरेंस की वैल्यू लेगा। वो टॉलरेंस की वैल्यू लेगा, मतलब एरर की वैल्यू लेगा, ठीक है। तो इन दोनों को फर्स्ट 2 कलर और फिर इनटू, तो ऐसा कुछ होगा, x y इंटू समथिंग 10 की पावर z, ठीक है। और इधर प्लस माइनस की, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, इस फॉर्म का होगा। ऐसे आप लिखेंगे। एक्स वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? कलर कोड। ये क्या होगा? ये कलर जो होगा फर्स्ट 2 के लिए, ये क्या बताएगा आपको? मल्टीप्लायर। तो Z जो है मल्टीप्लायर के लिए, कलर कोड के लिए X एंड Y यूज करेंगे, पहले 2 कलर, और फिर Z इसके लिए, और K जो है ये है टॉलरेंस, और ये एरर बताता है तो प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या करिएगा, इसको रटना है। तो रटने के लिए बहुत लोग बहुत सारा ट्रिक यूज करते हैं, आप लोग तो इन सब चीजों में सातिर हो।
कोई भी फॉर्मूला बना के रट लोगे, ठीक है। जो वेल पॉपुलर चला आ रहा है वो फॉर्मूला ये है, ब्लैक से आप करते हो तो बीबी रॉय करके एक फॉर्मूला है, यहां तक मेन रहता है। वाइट तक मेन रहता है। ये कोडिंग हो गई, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। जो वेल पॉपुलर चला आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूं। बीबी रॉय दिख रहा है आप लोग को, बीबी रॉय उनका नाम है। तो बीबी रॉय, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय एक आदमी का नाम है, कहां का है वो? ग्रेट ब्रिटेन का। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हैव ए वेरी गुड वाइफ, हैव ए वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इसके बारे में ये बोला जाता है कि BROY, बीबी रॉय, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन have very good wife। ये अपना वेल पॉपुलर है, चला आ रहा है। तो पहले अल्फाबेटिकल्स लोगे, बीबी रॉय पूरा है, फिर ये ग्रेट, ये ब्रिटेन, ठीक है हटाओ, वेरी गुड वाइफ। तो यहां तक आप आ जाओगे, ठीक है, यहां तक आ जाओगे। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये रट सकते हो और इनमें नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3। और मल्टीप्लायर है, इसका 0 का 1 है, इसका 10 की पावर 1 कर दो। 2 है तो 10 की पावर, इसको ऐसे लिखो 10 की पावर 2, ये ज्यादा याद रहेगा। इसको ऐसे लिखो मल्टीप्लायर में 10 की पावर, कलर कोड याद है तो उसका पावर हो जाएगा मल्टीप्लायर, ठीक है। जो कलर कोड है उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर, जो कलर कोड है उसका मल्टीप्लायर उसका पावर हो जाएगा। कलर कोड 2 है तो उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 की पावर 2। ब्लैक बुक, रेड बुक, ऑरेंज बुक, येलो बुक, जीबी सर, वीजी सर, व्हाइट बोर्ड। वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सभी तो क्रिएटिव है, मुझे पता है, सब लोग क्रिएटिव हो, तुम लोग नए नए फॉर्मूले निकाल लोगे, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई, ये नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, केवल यहीं तक है, ठीक है, केवल यहीं तक है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं, ब्राइट बॉयज, है ना, ब्राइट बॉयज रेस ओवर यंग गर्ल्स बट वॉयलेट जनरली विंस। ठीक है भाई, एक आप और फॉर्मूला लिख सकते हो, ब्राइट बॉयज रेस ओवर यंग गर्ल्स बट वॉयलेट जनरली विंस। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, ठीक है, ब्राइट बॉयज रेस ओवर
young girls but violet generally wins। ये शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे, ये शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे भाई। तो ये इससे भी याद रख सकते हैं, कलर कोड की सीक्वेंसिंग याद रहेगी तो मल्टीप्लायर अपने आप आएगा। ब्राइट बॉयज रेस ओवर यंग गर्ल्स बट वॉयलेट जनरली विंस। ठीक है, टॉलरेंस कैसे याद रखोगे भाई? टॉलरेंस तो याद नहीं होगा, टॉलरेंस आपको दिया होगा मोस्टली। ठीक है, यहां परेशान मत हो, टॉलरेंस आपको दिया होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? टॉलरेंस आपको जो है दिया होगा। तो ये दो फॉर्मूले से आप कर सकते हैं और आप इजीली लिख सकते हैं। यही है अपना कलर कोडिंग। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं एक दो एग्जांपल से देख लो। मान लो जैसे ये है, एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, टॉलरेंस दिया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आप बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे ज्यादा से ज्यादा, और जेई मेंस में शायद आ जाए, उनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो वो दिया होगा टॉलरेंस आपको। ये मैं वॉयलेट हूं, आज से जो है अब वॉयलेट बन के घूमेगा भाई, सारे वॉयलेट कलर की टी शर्ट पहन के घूमेगा भाई अब। बहुत बढ़िया। तो ये अपना जो है रेजिस्टेंस है, इसमें देखो दिया हुआ है ब्लू, ब्राउन, ब्राउन और ये गोल्ड। तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी है, तो पहले क्या करोगे आप? आर लिखना है, तो पहले दो कलर चूज करोगे, ये कलर कोड बताएंगे। तो क्या हो जाएगा कलर कोड बताओ? ब्लू और ब्राउन का कलर कोड क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। बहुत सारे फॉर्मूले तुम्हें बताएं, सोच के बताओ। मैं ना सोचूंगा, मैं तो देख के लिखूंगा, तुम्हें सोचना है। तो ब्लू और ब्राउन बोला है ना इसने, तो ब्राउन का कलर कोड 1 है और ब्लू का अपना 6 है। ठीक है, तो पहले ब्लू है और फिर ब्राउन है। ब्लू और ब्राउन में समझ गए ना? तो ये ब्लू पहले होगा, ब्लू का कलर कोड है 6, इसका कलर कोड है 6 और इसका अपना है 1। तो ये आपने लिखा, पहले दो के कलर कोड लिख दिया, ये लिखा हुआ है। और फिर इनके मल्टीप्लायर्स, ठीक है, इनके मल्टीप्लायर्स आपको लिखने हैं। तो मल्टीप्लायर्स में ब्राउन का तो अपना, ब्राउन का आपका मल्टीप्लायर्स देख लीजिए, 10 की पावर शायद 0 ही है, 1 है। ब्राउन का मल्टीप्लायर 1 है, सॉरी, ब्राउन का है 10 और ब्लू का कितना है? 10 की पावर 6 और ये 10, तो कितना हो गया? 10 की पावर 7। टोटल मल्टीप्लायर कितना हो गया अपना? 10 की पावर 7 होगा ना। ये क्या लिखा है, ये गड़बड़ है। ठीक है, ये ब्लू और ब्राउन हो गया। अच्छा नहीं, ये तो हमने, ठीक है, 61 इन दोनों के लिए। ब्राउन का मल्टीप्लायर ये होगा मल्टीप्लायर, तो ब्राउन का मल्टीप्लायर है 10 की पावर 1। टॉलरेंस लेवल ये बताएगा, टॉलरेंस लेवल ये तो आपको दिया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो टॉलरेंस लेवल गोल्ड का 5 है। तो क्या बताया था, एरर की तरह होगा, तो आप इसको लिखेंगे ±5%। तो यही चीज आपको ये लिखी हुई है, यही चीज आपको ये लिखी हुई है। बेटर बी राइट और योर ग्रेट बिग वेंचर्स गोज रॉन्ग। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक तुम लोग लिख दो, वॉयलेट और व्हाइट ये दोनों आपका कलर कोड बता रहा है। ये आपको बताएगा मल्टीप्लायर और ये आपको बताएगा
बाकी दोनों ये वॉयलेट और व्हाइट आपके पास है कलर कोड, ठीक है। अच्छा ये 3 है ना कलर कोड, मल्टीप्लायर सेकंड लास्ट होता है भाई, मल्टीप्लायर सेकंड, हाँ ये भी देख लो। कभी मान लो 3 4 5 आ जाए तो शुरू के 3 कलर कोड में होंगे, शुरू के 3 कलर कोड में होंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे। ये तीनों ये कलर कोड के लिए होंगे, मतलब सेकंड लास्ट, और लास्ट होगा मल्टीप्लाई एरर टॉलरेंस, ये हमेशा टॉलरेंस होगा लेफ्ट से देखोगे, और सेकंड लास्ट हमेशा मल्टीप्लायर होगा, बाकी जो है वो कलर कोड होगा, बाकी सब कलर कोड होंगे, ये ध्यान रखिएगा, बाकी सब कलर कोड होंगे। तो लिख लोगे। कहां भागे जा रहे हो, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं, भागे जा रहे हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। तो कलर कोड हो गया ये 3, ये मल्टीप्लायर और ये हो जाएगा टॉलरेंस, ठीक है। तो बस वैल्यू देख के लिख लेना, ये कलर कोड के लिए हो गया, ग्रीन का मल्टीप्लायर और सिल्वर का टॉलरेंस, ठीक है, सिल्वर का टॉलरेंस। एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है, बट जेई एडवांस में तो है ही नहीं। जेई मेंस शायद आपसे पूछ ले तो 4 नंबर फोकट के होंगे, जेई मेंस अगर पूछ लिया तो 4 नंबर आपके फोकट के होंगे, तो आपको बहुत खलेगा। बहुत बच्चों ने बोला कि सर बता दो, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो बाकी आपको कर ही लेंगे आप, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बना के क्या हो जाएगा, आपको मैं कितना हेल्प कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, अभी मैं बहुत बिजी शेड्यूल है। तो टेलीग्राम ग्रुप का यूज तब करें जब हम उसका बेनिफिट ले पाए। तो टेलीग्राम ग्रुप देखेंगे आगे, रिवीजन के टाइम में जरूरत पड़ेगी तो बना देंगे। कहाँ यार जेई एडवांस में कलर कोडिंग से कहां पे आपको क्वेश्चन मिल गया? आज तक तो जेई एडवांस ने कलर कोडिंग पे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। कौन से पीवाईक्यूज में देख लिया तुम? कभी नहीं पूछा है, कलर कोडिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं है। रिवीजन के लिए देखिए मैं बता रहा हूं, रिवीजन के लिए जैसे आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर और करंट, 3 है। अब इन तीनों का जब आप कवरेज दे, मतलब इन तीनों का आप देखोगे कि जेई मेंस की अगर हम बात कर लें तो जेई मेंस में इन तीनों का जो अपना परसेंटेज है आने का, वो आपको 30 क्वेश्चन जैसे हैं, तो 30 क्वेश्चन में इन तीनों से समझिए 6 से 7 क्वेश्चन आने हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, 6 से 7 क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जेई मेंस की बात करें तो मान लो मैं बहुत ही बुरे दिनों की बात करूं तो 6 क्वेश्चन ले रहा हूं, तो 6 into 4 मतलब हमने 24 मार्क्स ये है, ये मतलब 6 है, ये वैरी करके 8 भी हो सकता है और ये 4 भी हो सकता है, इतना तो मतलब फ्लक्चुएट करता है। 4 तो नहीं होगा, 5 तो कम से कम ये तो आना ही आना है वर्स्ट सिनेरियो में। बहुत पूछेंगे तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत करेंगे तो ये भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया है रिवीजन का क्या तरीका है। आपके जो नोट्स हैं उसको हर 15 दिन या 10 दिन पे उलाटते रहिए और सॉल्व करते रहिए, देखते जाइए, जहां आपको दिक्कत लग रही है जिस इलिस्ट्रेशन में उसको खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद आप इन तीनों चैप्टर्स के जो पीवाईक्यूज हैं, इन 3 चैप्टर्स के जब आप देखोगे पीवाईक्यूज, एटलीस्ट एडवांस के तो लगभग हम यहां कर ही चुके हैं, जेई मेंस, तो इसके पीवाईक्यूज एटलीस्ट आप जो है 10 इयर्स का कर लीजिए। धीरे धीरे करते रहिए जिससे आपका टच बना रहे, तो आप धीरे धीरे इसके टच में रहेंगे और आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो इस तरीके से आप रिवीजन शेड्यूल धीरे धीरे कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ भाई, वेस्ट बंगाल में आया हूं, मैं कहा नहीं आया हूं। जब मैं जॉब में था तो मेरे लिए पूरा इंडिया, पूरा इंडोनेशिया और पूरा आपके पास से कुछ कभी कभी फॉरेन के 1-2 साइट्स मेरी थी,
मोस्टली इंडिया में तो सब जगह घूमता था मैं, हर दूसरे तीसरे दिन में घूमता ही रहता था ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है, क्लाइंट को देना, टेस्ट करना, तो हर जगह घूमा है मैंने, पूरा बंगाल घूमा है, कोई दिक्कत नहीं है बंगाल में, ठीक है, बंगाल में घूमा है। और रविंद्र सदन है ना तुम्हारा, एक साइड पे ही मेरा होटल था, तो वहीं जाके रुकता था, रविंद्र सदन पे एक साइड है, एक साइड का जो चौराहा है वहीं पे। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, आपका जो टेस्ट सिलेबस है आज अपलोड भी हो गया है। कैपेसिटर है, मेजर जेई मेंस पैटर्न का है, तो कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब दे दिया है कि जिससे आपका टच बना रहे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे ये आपका 60% कवरेज रहेगा और ये आपका 40% रहेगा। ये आपका बाइफर्केशन है, ठीक है, ठीक है। तो कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक 60-40 का रेशियो रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मेहनत करिए आप लोग टेस्ट के लिए, ठीक है। 9 जुलाई को है आपका टेस्ट, तो आप लोग अभी से जो है रिवीजन कर लीजिए इसी बहाने। ये आपका सिलेबस है, टेस्ट सिलेबस, ठीक है, फॉर जेई मेंस पैटर्न। चलिए फिर मिलते हैं, मैग्नेटिज्म ट्यूसडे से मिलते हैं। मैग्नेटिज्म एक नया चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है। आगे के सारे चैप्टर और स्कोरिंग होते जाएंगे। रे ऑप्टिक्स है ना, सेम मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिज्म, दीज ऑल आर वेरी गुड एंड स्कोरिंग टॉपिक्स एंड दे हैव ए वेरी हाई कंटेंट इन जेई मेंस। जेई मेंस के फेवरेट टॉपिक्स हैं ये, इनके क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो 60% के लगभग समझो आप 12th कवर करते हो, 60-40 या आपके पास 55 और 35, 55 और अपने पास 55 आपका जो इधर 65 अगर बढ़ा देते हैं 60 या 40 करेंगे, या इधर अपने पास जो है 55 और 35 45 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आप कभी भी देखेंगे तो जेई मेंस का यही कंटेंट रहता है, ठीक है। हार्डनेस लेवल आपका जेई मेंस का रहेगा, थोड़ा उससे ऊपर ही रहेगा, ठीक है। कैपेसिटर का टेस्ट हो चुका है तुम लोग का, कहां हो चुका है कैपेसिटर का टेस्ट, कहां हुआ है कैपेसिटर का? एक भी टेस्ट अभी नहीं हुआ है। कहां का तुमने किसी और का दे दिया क्या भाई? कैपेसिटर मैंने तो नहीं दिया है अभी तक, कैपेसिटर नहीं दिया है मैंने भाई अभी तक, ठीक है, बिल्कुल नहीं हुआ है अभी, कैपेसिटर पूरा अनटच्ड है। चलिए फिर इसीलिए उसका कंटेंट ज्यादा रखा है। चलिए मिलते हैं, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, चलिए।